दुनिया भर में हमेशा से ही भारत की पहचान गंगा जमुनी तहजीब के तौर पर रही है। यहाँ सदियों से हिंदू मुस्लिम सहित अनेक समुदाय साथ रहते आए हैं। ये भारत की अनेकता में एकता वाली भावना ही है जो सभी वर्गों और धर्मों को एक सूत्र में बांधे रखती है। ऐसी एक मिसाल देखने को मिलती है डीडवाना में। यहाँ महाशिवरात्रि पर्व पर नाथ संप्रदाय के महंत का मुस्लिम समुदाय के लोग स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और क्या कुछ होता है खास, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के मौके पर पूरे देश भर में शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजेंगे और हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम रहेगी, लेकिन डीडवाना में एक ऐसा प्राचीन स्थान है जो हिंदू मुस्लिम समुदाय का भाईचारे का और सौहार्द का जीता जागता उदाहरण है। ये जो स्थान है ये जोगा मंडी के नाम से प्रसिद्ध है और लगभग 2500 वर्ष प्राचीन माना जाता है। क्या है इस धाम की खासियत और हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जो पूर्वजों ने क्या प्रयत्न किए थे और क्या परंपरा डाली थी, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जोगा मंडी धाम के महंत पीर योगी लक्ष्मणनाथ महाराज। इनसे बात करते हैं कि क्या है इसकी मठ की खासियत। महाराज, इस मठ की क्या खासियत है? ये मठ परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे योगी राजा भर्तृहरि जी महाराज की तपस्थली रही है। उन्होंने यहाँ तपस्या की 60 वर्ष तक, विक्रम संवत 400 वर्ष पूरे उन्होंने इस स्थान की स्थापना की। राजा भर्तृहरि जी गुरु गोरक्षनाथ जी शिष्य थे। नाथ संप्रदाय का ये मठ है और यहाँ पे भगवान शिव, आराध्य देव भगवान शिव की यहाँ हर साल शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। तो नाथ जी की सवारी यहाँ डीडवाना नगर की, जो नाथ जी के इस स्थान से महाशिवरात्रि को मान्यता है कि जब नाथ जी की सवारी निकलेगी तो ये आज डीडवाना की शिवरात्रि को पूरी मान्यता दी गई है। इसमें परंपराइक पुराने जो हमारे महापुरुष हुए, उन्होंने, हमारे गुरुजन हुए, उन्होंने यहाँ एक परंपरा चलाई। और जब राजाओं का शासन था, जैसे मुस्लिम शासन आया, उसमें जो बादशाह लोग थे उन्होंने मिलके यहाँ संत महापुरुषों ने एक उनकी अनोखी कोई भेंट हुई होगी, उसके उपलक्ष्य में वो भी मानते थे और हिंदू समाज भी मानता था और मुस्लिम समाज भी मानता था इस मठ को। और वो परंपरा आज भी यहाँ जीवती जागती है कि जब यहाँ पे कोई भी नया महंत बिठाया जाता है तो सर्वप्रथम मुस्लिम समुदाय की तरफ से अपनी वो टोपी दी जाती है, उसके बाद में हिंदू समुदाय की तरफ से ये अपनी चादर करण कराया जाता है। और हर वर्ष या जो महाशिवरात्रि का जो ये मेला और आयोजन होता है तो उसमें सर्वप्रथम नाथ जी की सवेरे यहाँ 8 बजे से सवारी निकलती है जो पूरा नगर भ्रमण करते हुए वापसी इस स्थान पे आती है। उसमें पहला स्वागत जो है मुस्लिम समुदाय करती है और उसमें एक विशेषता है कि वो रोट, नाथ जी का एक रोट बांटा जाता है महाशिवरात्रि को, तो वो सबको दिया जाता है। तो वो उनको दिया जाता है, वो साल भर तक उसको रखते कि उसके घर में रखने से रोग पीड़ाएं, अंदर लक्ष्मी का भंडार भरा रहता है, सुख समृद्धि रहती है घर के अंदर। तो यहाँ के महाशिवरात्रि को इस मठ का एक रोट वितरण किया जाता है। तो वो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम मना रहे हैं और लाखों भक्तों का यहाँ जन सैलाब उमड़ेगा। और ये देखने को ये जोगा मंडी धाम में हर वर्ष की भांति भव्य मेला और भगवान शिव की आराधना की जाएगी। महाराज जी, आज के दौर में देखा जाता है कि जो समाजों में जो कटुता आई है, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य से फैल रहा है, लेकिन ये जो धाम है ये एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का जीता जागता प्रमाण है। आप हर वर्ष महाशिवरात्रि के मौके पर मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं। और एक आपने जो बात बताई कि जब यहाँ नए महंत की नियुक्ति होती है तब मुस्लिम समुदाय द्वारा टोपी या पगड़ी जो उनको पहनाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण रहे थे कि मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों को किस तरह से भाईचारा कायम किया जाए? इसके पीछे क्या उद्देश्य था? इसके पीछे देखो ये था कि जब यहाँ जब मुगल काल का जो शासन था ना, उसके अंदर जैसे कि जो बड़े बड़े संतों के पास में जहाँ जो चमत्कारी जगह थी, जो जहाँ महापुरुष रहते थे, तो उन लोगों को, उनके वो नतमस्तक होके बादशाह लोग, उनको एक पीर पदवी दी गई। हमारे नाथ संप्रदाय में सबसे बड़ी पीर पदवी लगती है जो मुस्लिम समुदाय की तरफ से दी गई है। और यहाँ पे जो ये गद्दी है, यहाँ पे जो भी महंत बैठता है तो उससे पहले शब्द पीर ही लगता है। पीर शब्द लगा के फिर अभी मैंने देखा जब आपके यहाँ आया था तब पीर लिखा हुआ है आपके नाम के आगे। पीर जो है वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के जो महापुरुष होते हैं उनके लगाया जाता है, लेकिन ये आप में भी देखा है, ये क्या, इसका क्या कारण है? वो कह रहा हूँ, वो लोग मानते थे, तो वो हिंदू लोग गुरु मानते थे, वो अपना पीर गंबर के रूप में मानते थे इस नाथ संप्रदाय के संतों को।
और जितने भी जो राजा बादशाह हुए वो सब यहाँ आते थे, सब नतमस्तक हुए। और जो भी यहाँ के जो महंत पीठाधीश रहते थे, वो जो भी सेवा का आदेश देते थे, वो लोग सब सेवा में नतमस्तक रहते। और देखो संतों का तो ये काम है कि तरवर सरवर संत जना चौथा वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धार हृदय। संत और ये सरोवर जब इंद्र भगवान बरसता है, और ये वृक्ष, ये कभी अपने लिए नहीं जीता, ये सब जनहित के लिए जीते हैं। और संतों का तो काम है कि संतों ने कहा कि मन रे ऐसा सतगुरु जोई, भक्ति और ज्ञान वैरागा शीलवंत निर्मोई, समदृष्टि सबने देख के क्या मित्र क्या दोई, मन रे ऐसा सतगुरु जोई। यानी संतों का भाव तो सब मानवता का निमित्त होना चाहिए कि संत एक ही चीज को मानते हैं, मानवता एक सम्मानित होना चाहिए। जो भी चराचरी जीव है, मनुष्य है, तो उनको एक नजर से देखने वाले वो संत होते हैं। तो ये गद्दी उसी नजर से संतों की परंपरा को निभाते हुए सबको समदृष्टि देखती है, वो मतभेद नहीं करती ये गद्दी आज भी। और सबको, मुस्लिम हो हिंदू हो, कोई भी मानवता का निमित्त है तो उसको एक समदृष्टि देख के सबको साथ लेके चलते। और हम तो दुनिया को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब भाईचारा से रहिए, तो प्रेम से जियो और जीने दो, और प्रेम से भाईचारा रहो कि ये दुनिया अंधकार में झूल रही है। कहना मतलब कौन साथ में लाया कौन साथ में ले जाएगा, सब ये धरती का धन यही रह जाएगा। के संतों ने कहा कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम को प्यारो शोर मचाऊं गली गली। के माया के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही धरा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी होगी चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। यानी सब ने प्रेम से ये मोती चुगने चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। संतों का तो यही संदेश रहता है। और हम भी ये संदेश देते हैं कि मुस्लिम वर्ग है वो अपना कमा के खा रहा है, हिंदू वर्ग वो अपना कमा के खा रहा है, किसी से कोई छीन के कोस के तो नहीं खाता। फिर किस बात की ईर्ष्या, किस बात का विरोध, अपने भाईचारे से इस मानवता को लेके जीना चाहिए। संतों ने कहा कि मानुष जन्म अमोल रे माटी में मत रोल, अब तो मिला है फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं रे। ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। ये कोई पुरानी संतों की दो महापुरुषों की कृपा थी तो हमें मिला है, तो हमें इसे प्रेम से और भाईचारे से जीना चाहिए। हम तो पूरी दुनिया को, देश दुनिया को ये संदेश देते हैं कि कोई मतभेद नहीं रख के अपने भाईचारा से जीना चाहिए। और अपना जिस इष्ट को अपने मानते हैं वो अपने ऊपर है, वो मानवता धर्म है। जो कौन किस इष्ट को मान रहा है उसका धर्म है, वो अपना निभाए और सब भाईचारे से रहे, ये हम संदेश देना चाहते हैं। तो ये थे पीर योगी लक्ष्मणनाथ जी महाराज, जो जोगामंडी धाम के महंत हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और सभी समाजों को एक साथ मिलजुल करके रहना चाहिए और देश में भाईचारा कायम करना चाहिए। यही इस धाम की खासियत भी है, जो सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।